दोस्तों अगर चाहे तो कोई भी व्यक्ति दिमाग लगा करके गांव में भी पैसे कमा सकता है। गांव में भी ऐसा नहीं है कि कोई विकल्प नहीं है या अवसर नहीं है पैसे कमाने का। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे तो गांव में रहते हुए भी दिमाग लगा करके पैसे लाखों रुपए महीने तक कमाई कर सकता है। कम से कम अगर चाहे व्यक्ति तो 500,000 रुपए आसानी से कमा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है वह हर व्यक्ति को देखना चाहिए जो भी गांव में रहते हैं, गांव में बिजनेस करना चाहते हैं, गांव में स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, रोजगार शुरू करना चाहते हैं, अनेकों प्रकार के विकल्प और तरीकों को आजमाना चाहते हैं पैसे कमाने के जरिए। दोस्तों ये वीडियो उन्हीं भाई लोगों के लिए है। दोस्तों ये आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि गांव में भी बहुत से अवसर हैं, बहुत से विकल्प है जो पैसे कमाई का जरिया आपके लिए भी बन सकता है। लेकिन थोड़ा आपको दिमाग दौड़ाने की जरूरत है। अगर आपके पास पूंजी है तो दोस्तों आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नहीं भी पूंजी है तो अनेकों प्रकार के ऐसे विकल्प हैं जो व्यक्ति शुरू करके कमाई कर सकता है। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार या किसी भी स्वरोजगार से जुड़े व्यक्ति हैं, अगर आपको अपने रोजगार में अगर मान लीजिए सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, आपके रोजगार ग्रो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो निसंकोच होकर अपने जो भी प्रश्न है, बिजनेस से जुड़े जो भी सवाल है, सुझाव अगर लेना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपके उस प्रश्न का एक तरीके से काफी रिसर्च के साथ उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आपके जो भी काम है, व्यापार है दोस्तों, उसमें अच्छे खासी तरक्की हो सके। दोस्तों एक तरीके से कहा जाता है, हमारे यहाँ एक पुराना कहावत है, नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो वरना बैठ के बेचो तरकारी। दोस्तों हमारे यहाँ का कहावत है, हो सकता है कि अलग अलग जगह पे बात तो मैसेज वही, हमारे जो एक तरीके से जो पहले मार्गदर्शक हुआ करते थे, बात तो मुख्य चीज का फोकस वही हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तर्क लोग देते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है मतलब बैठ के नौकरी, मतलब अगर सरकारी इंसान करता है तो एक तरीके से अच्छी खासी सैलरी आती रहती है और कमाई होती रहती है, वरना अगर वो काम अगर नहीं लगता है तो बैठ के बेचो तरकारी, यानी कि व्यापार की तरफ फोकस हमारे पूर्वजों ने भी किया है। तो दोस्तों इसीलिए मैं हर एक वीडियो में यही बात करता हूं कि अगर आपको नौकरी लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही है तो कोई ना कोई अनेकों प्रकार के आपके लिए भी जरूर कोई ऐसा व्यापार बना होगा जो आप भी उस व्यापार को करने योग्य होंगे और आप उसको करके अपने कौशल को निखार करके दोस्तों आप उस व्यापार में पारंगत हो सकते हैं और अच्छे खासे मुकाम उस व्यापार के जरिए पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों हम लोग एक तरीके से दो राहों में फंस जाते हैं। मैं भी एक युवा हूं, हम लोग भी दो राहों में फंस जाते हैं। सोचते हैं कि नौकरी लगेगा या व्यापार करूं या कोई काम सीखूं, क्या करूं मैं? अनेकों प्रकार के ऐसे विकल्प एक युवा के पास होता है। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि ये विकल्प अनेकों होता है, लेकिन काम तो एक ही करना है, कोई एक ही विकल्प चयन करना है। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत समय देरी भी कहा जा सकता है, मतलब थोड़ा देरी के साथ ही एक तरीके से सही विकल्प चुन पाते हैं। पहले तो हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि करेंगे तो क्या करेंगे। जब एक तरीके से अगर 8वीं 10वीं की हम बात करें तो उस समय हम लोग मोटिवेट होते हैं कि यार पढ़ लिख कर अच्छी खासी नौकरी करेंगे। लेकिन जब थोड़ा और ज्ञान होता है और उम्र बढ़ता है, फिर दुनिया देखते हैं कि यार नौकरी में तो इतना कंपटीशन है, मेरा होगा कि नहीं, मैं गरीब घर का लड़का हूं। ऐसे सभी के साथ होता है मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने तो आज तक एक भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा ही नहीं है, सच बता रहा हूं आपको। एक भी सरकारी एम्प्लॉय का कोई भी फार्म हमारे समय में ऑफलाइन भरा जाता था, उस समय भी हमने कुछ नहीं भरा। हम ये मान चुके थे कि यार सरकारी नौकरी हमारे लिए नहीं है। क्यों? कि पहली बात तो हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उतना हम पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज ये कि अगर किसी न किसी तरह किसी फार्म को भर भी दिए, अगर हमारा मान लीजिए कि एक तरीके से
परीक्षा के लिए अगर हमें बुलाया भी गया, परीक्षा भी दे दिए, फिर भी हमारे पास उतना पैसा नहीं रहेगा ताकि हम उतना पैसा देकर उस नौकरी को हासिल कर सकेंगे। ये सब पहले हुआ करता था। तो दोस्तों, एक तरीके से एक गरीब आदमी, एक आम आदमी तो छोड़ दीजिए, गरीब आदमी आम आदमी के बरोबर ही समझ लीजिए। एक तरीके से मैं यह सोचकर मानकर चला था कि भाई नौकरी तो हमारे लिए नहीं है, ये हम गरीबों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग अलग अलग सेक्टर में काम किए, प्राइवेट काम किए, और एक तरीके से आज आपके सामने है। आज भी हम अपना खुद का व्यापार ही करते हैं और बहुत संतोषपूर्वक अपना काम को करते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, मैं यह मानता हूं कि मेरे तरह अनेकों युवा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई लिखाई मत कीजिएगा, अगर आप योग्य हैं तो आप जरूर उस काम को कीजिएगा, बड़े से बड़े पद को हासिल कीजिएगा, लेकिन हम अपने समय का बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि अनेकों प्रकार के युवा इस चक्कर में रहते हैं कि यार मेरा नौकरी लग जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 100 लोग हैं, उसमें से 2 से 3 या 5 लोग का मान लीजिए कि नौकरी लगेगा, 95 लोगों को तो कुछ न कुछ करना ही है, अपने पैर पे खड़ा होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप गांव के एक युवा हैं, अगर आप सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप देर मत कीजिए। आपके पास जो भी विकल्प दिख रहा है, आप जो कुछ भी जानते हैं, वो एक तरीके से, चाहे कुछ कला के क्षेत्र की बात करें, जैसे कपड़े की सिलाई करना आपको आता है, नाव का काम आता है, कोई भी काम आपके पास, कोई भी हुनर आता है दोस्तों, आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। इस समय, यह जो समय चल रहा है, यह जो समय है, यह ऐसा समय है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार तो रह नहीं सकता। हर एक बिजनेस चल रहा है। आप अपने जहां भी रहते हैं, अपने एरिया में देखिए कि कौन सा ऐसा व्यापार है जो नहीं चल रहा है, उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं। कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जो नहीं चल रहा है। ठीक वही उसी तरीके से दोस्तों, हम लोगों को भी, आप लोगों को भी ये सब चीजें देखनी है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या हुनर है, क्या एक तरीके से हम अपने आप को डेवलप करके कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अपना विकल्प स्वयं चुनना है, ताकि हम अपने हिसाब से जब अपना विकल्प चुनेंगे तो उसमें हम लाइफ टाइम तक अपना एक तरीके से 200% परफॉर्म करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए चाहे आप कोई भी बिजनेस सेलेक्ट कीजिए, आप उस बिजनेस को अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, ताकि आप उसको एक तरीके से आपको लगे कि मैं ये आसानी से कर सकता हूं। ये मैं नहीं कहूंगा कि आप ये बिजनेस कर लीजिए और आप इससे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं, मन किसी और काम में है और करते कुछ और है, जिसके कारण उस बिजनेस में, उस काम में, उस रोजगार में ग्रोथ नहीं होता। तो दोस्तों, इसीलिए यह भी एक बात माना जाता है कि आपका जिसमें दिमाग लगे, मन लगे, आप देखिए, उसका एक तरीके से रिसर्च कीजिए उसके बारे में, वही काम कीजिए और उस काम को करेंगे दोस्तों। तो मेरा यह विश्वास है, अनेकों लोगों का यह मानना है, बड़े बड़े लोगों का यह कहना है कि जिस काम को कोई भी व्यक्ति एक तरीके से मन चित्त, जिसमें उसका पूरा चित्त और मन सब लग जाता है, वह काम में वह व्यक्ति सफल होता है और उसी काम के जरिए वो अपना नाम रोशन भी करता है। केवल पैसा ही नहीं कमाता, वह एक अपने उस क्षेत्र का बापू भी बन जाता है। तो जिस काम में आपका मन लगे, बहुत से लोग हैं, देखिए एक बात और है, बहुत से लोग हैं जिनको मान लीजिए कि हार्ड वर्क करना अच्छा लगता है, जैसे कसरत का काम करना, कुछ उठाना, कुछ रखना। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस काम में एक तरीके से इंटरेस्ट है, उनके लिए आसान है, कुछ उठाकर फेंक देना, कुछ उठाकर रख देना, कुछ तोड़ देना, मतलब एक तरीके से हार्ड वर्क, जिसको शरीर के माध्यम से कहा जाता है, अपने बाहुबल से। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दिमाग लगा करके, बात को समझिएगा, दिमाग लगा करके काम करना पसंद है। तो दोस्तों, यह दोनों लोग, ऐसा नहीं कहा जाता कि ये दोनों लोग सफल नहीं है, ये दोनों लोग सफल है। अगर उस क्षेत्र में जो व्यक्ति अपने काम में एक तरीके से ज्यादा रुचि रखता है, चाहे वो जिस प्रकार के भी काम को सिलेक्ट किया है, रोजगार को सिलेक्ट किया है, व्यापार को सिलेक्ट किया है, उसमें वह रुचि अगर रखता है, तो दोस्तों वह अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, अगर गांव में भी आप रहते हैं तो आप ये देखिए, ये डिसाइड कीजिए कि हमको कौन सा व्यापार करना है, किस सीजनल व्यापार करना है। या अगर मान लीजिए बहुत से लोग हैं गांव में, पहले तो मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी इस समय कोई भी व्यक्ति है तो 10, कम से कम गांव में 10वीं क्लास से नीचे तो लगभग इस समय खोजा जाए तो कोई व्यक्ति
कम पढ़ा तो होगा नहीं, 8वीं 10वीं सभी लोग पढ़े होंगे, पहले लोग नहीं पढ़ा करते। तो ऐसा बात नहीं है, आप हर वह बिजनेस कर सकते हैं जो गांव में किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी वह समय नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अनेकों प्रकार के विकल्प हैं, डिमांड है, आपको बस देर किस बात की है, तो आपको शुरू करने की है। सही विकल्प चुन करके आप अपने व्यापार को शुरू कीजिए और अच्छा खासा कमाई कीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।